हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस के लिए जीके के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। जो वीडियो को दोस्तों चौथा पार्ट है। ऐसे 3 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मक्खन डैश का उदाहरण है। आपको इनमें से बताना है मक्खन किसका उदाहरण है। सही आंसर होगा दोस्तों पायस, ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायस के बारे में जान लेते हैं। पायस वे मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें से बूंदों या छोटे, यहाँ तक कि दोस्तों अति सूक्ष्मदर्शी आकार का होता है, जो एक दूसरे में फैल जाता है, ठीक। इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकृत जल के 10 अणु नहीं होंगे। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों एप्सम सॉल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं। ग्लोअर नमक यानी कि दोस्तों यह सोडियम सल्फेट डिहाइड्रेट का सामान्य नाम है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा सर विलियम मुइन ने, ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में सर विलियम मुइन ने की थी दोस्तों, इसे याद रखना। नेक्स्ट है यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, इसे याद रखना। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। आपको इनमें से बताना है उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों इन्हें जान लेते हैं। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त दोस्तों की गई थी। कब की गई? 1963 में। यहाँ से सन भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला दोस्तों सुचेता कृपलानी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी इनमें से कौन सा है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश का दोस्तों राज्य की पक्षी है सारस, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1987 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों आगरा में किया जाता है दोस्तों कैलाश मेला का दोस्तों आयोजन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आपको इनमें से बताना है कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। सही आंसर होगा शारदा नहर है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की इनमें से सबसे लंबी नहर है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है दोस्तों शारदा नहर, यहाँ क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है शारदा नहर पीलीभीत जिले में स्थित है, यहाँ से जिला भी दोस्तों पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट और सभी शाखाओं को मिलाकर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 938 किलोमीटर, इसे भी याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। आपको इनमें से बताना है दोस्तों उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। सही आंसर होगा दोस्तों 2000 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों बताइए किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता। सही आंसर होगा भौतिक शास्त्र, कैसे हो जाएगा दोस्तों भौतिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। बताइए इसका सही आंसर।
सही आंसर होगा सैनी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। आपको इनमें से बताना है हरिवंश राय बच्चन द्वारा इनमें से आखिरी कविता लिखी गई उनके द्वारा, उसका नाम बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों 1 नवंबर 1984। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इन्हें जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविता हैं, जैसे कि दोस्तों मधुशाला है, अंधेरी रात पर दिए जलाना कब मना है, प्रतीक्षा, अग्निपथ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन की कविता हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश द्वारा की गई थी। आपको इनमें से बताना है दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी ब्लड ग्रुप की खोज, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू को डैश कहा जाता है। बताइए इसका क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों अलास्का, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी। आपको इनमें से बताना है कौन सा शहर है जो बहरीन की राजधानी है। सही आंसर होगा दोस्तों मनामा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आपको इनमें से बताना है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। सही आंसर होगा मीरा कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। आपको इनमें से सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा मेरठ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको इनमें से सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा उदंत मार्तंड है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा तो लर्मा रोजो, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। आपको इनमें से बताना है उम्मेद भवन पैलेस किन में से किस शहर में स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों जोधपुर में है उम्मेद भवन पैलेस, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया है। आपको इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों सेंटिनल द्वीप को। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। आपको इनमें से बताना है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों बलदेव सिंह थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी गुजरात में है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा पराग कोश में इसका उत्पादन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार या दोस्तों गोलाकार होता है। सही आंसर होगा दोस्तों कोकस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।